V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन इतना छोटे बच्चे कहें तो ठीक लगता है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम। तो क्या कहते हैं ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, but is very important, but when the physical conditions of the conductor are kept constant। अब physical conditions में क्या है? लेंथ, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रेशर, ये चीजें जब फिक्स रहेंगी तब V और I प्रोपोर्शनल होंगे। तो छोटा बच्चा अगर बोलता है कि सर ओम्स लॉ क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है? According to this law, if the physical conditions of a conductor are kept constant, then the potential difference applied in between the ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Is that okay with you, all of you? चलिए, तो V proportional to I बात समझ में आई? जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट आता है बेटा R। ऐसे लिखो चाहे फिर आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। R is the constant of proportionality, और इसी कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी बात अभी करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, मैंने कहा I इज इक्वल टू NE/VD इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, उसी पे बेस सारे टॉपिक हैं, उसी से काफी सारी चीजें डिराइव होती हैं। तो फिर एक बार उसी की हेल्प से प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। तो I इज इक्वल टू NE/VD हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम सब कुछ खोलते चले जाते हैं। तो I इज इक्वल टू NE/VD बोले तो E/m कैपिटल E इंटू टाउ, ये हो गया बेटा NE² A टाउ इंटू कैपिटल E अपॉन M। ठीक है, E को हम खोल के लिख सकते हैं क्या? V/L। तो I क्या हो गया? NE² A टाउ बाय M V/L। रीअरेंज करके लिखें तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? M अपॉन NE² टाउ L/A I। अब देखो जरा, ये सब कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे मैंने कहा, और फिजिकल कंडीशन में लेंथ भी आती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आता है। इनको कांस्टेंट अगर कर दे तो ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या कुछ ऐसे कांस्टेंट है जो कि कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे M यहाँ पे क्या है पता है आप लोगों को? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी बदलता है क्या? E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी बदलता है क्या? रिलैक्सेशन टाइम फिजिकल कंडीशन में आ गया। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, एल्यूमिनियम लोगे तो कम होगा, कॉपर लोगे तो ज्यादा होगा, और अच्छा कंडक्टर लोगे तो और ज्यादा होगा। समझ रहे बात को? तो कंडक्टर पे डिपेंड कर गया, फिजिकल कंडीशंस में आ गया, फिजिकल कंडीशन में आ गया, फिजिकल कंडीशन में आ गया। तो अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को भेजने से प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी वापस आता होगा। तो इन सबको हटा के क्या मैं लिख सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू I? क्या इसी को ओम्स लॉ कहते हैं? क्या वेरीफाई हो गया? देखिए पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, दोबारा बता देंगे जरूरत पड़ेगी तो।